एसआई से साइबर ठगी हुई। ठगों ने सीआरपीएफ के एसआई को डिजिटल अरेस्ट किया। सब इंस्पेक्टर से 22 लाख की ठगी की गई। 17 दिनों तक जरा साइबर ठगी का खेल। दिल्ली पुलिस को मामले की रिपोर्ट दी जा रही है। गांधीनगर थाना क्षेत्र के सीआरपीएफ कैंप की यह घटना है। अंबिकापुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां साइबर ठगों ने सीआरपीएफ के एक एसआई को डिजिटल अरेस्ट कर 22 लाख रुपए की ठगी की। ठगी का यह खेल 17 दिनों तक चलता रहा। गांधीनगर थाना क्षेत्र के सीआरपीएफ कैंप का यह मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इसके अलावा दिल्ली पुलिस को पूरे मामले की रिपोर्ट दी जा रही है। तो 17 दिनों तक एसआई कांस्टेबल को डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। 22 लाख रुपए की ठगी उसके साथ की गई। अंबिकापुर से यह मामला सामने आया है। गांधीनगर थाना क्षेत्र का यह मामला है। दिल्ली पुलिस को लगातार मामले की रिपोर्ट दी जा रही है। तो सीआरपीएफ के एसआई से साइबर ठगी हुई। 17 दिन तक डिजिटल अरेस्ट उसको बनाकर रखा गया और 22 लाख रुपए की ठगी इस दौरान उससे कर ली गई। गांधीनगर का ये मामला है। अंबिकापुर का शख्स जिसके साथ डिजिटल अरेस्ट करके 22 लाख की ठगी की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। हम आपको बता दें कि ठगों ने सीआरपीएफ के एक एसआई को 17 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। अंबिकापुर से खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक एसआई से डिजिटल अरेस्ट कर 22 लाख की ठगी की गई। लगातार लोगों को आगाह किया जाता है, सतर्क किया जाता है। ये अवेयरनेस लोगों में फैलाई गई कि डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों में ना फंसे, किसी के बहकावे में फोन पर ना आए। उसके बावजूद इस तरीके के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रोमी सिद्दीकी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोमी, किस तरीके से बताया, आपसे जानना चाहेंगे विस्तार से। 17 दिन तक एसआई को डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया, क्या कहा गया और कितनी की ठगी की गई? देखिए, ये पूरा मामला अंबिकापुर के सीआरपीएफ कैंप का है। अंबिकापुर में चूंकि नक्सली अफेक्टेड एरिया है, तो यहाँ पे सीआरपीएफ के कई कैंप लगे हुए हैं। उसी कैंप का एक सब इंस्पेक्टर है आर महेंद्र, जिनको 5 जून को सुबह तकरीबन 9:30 बजे फोन आया। उनको ये बताया गया कि वे दिल्ली के टेलीकॉम कंपनी से बोल रहे हैं। उनका जो आधार कार्ड, उसके आधार कार्ड के आधार पर उन्हें उनके किसी ने नंबर लिया है। उसके बाद पूरा उसके बाद दूसरा फोन आता है बैंक से। बोलते हैं, उनके पास बताया जाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली के ब्रांच से तकरीबन 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन उनके खाते से हुआ है, जिसमें उनके मोबाइल नंबर दर्ज है, जिससे महेंद्र काफी डर जाते हैं। उसके बाद उन्हें कहा जाता है कि 2 घंटे तक आपका मोबाइल बंद रहेगा, जिसके बाद आगे की वेरिफिकेशन की जाएगी। कुछ देर बाद फिर दिल्ली पुलिस के नाम से एक युवक वीडियो कॉल करता है और बाकायदा अपना आइडेंटिटी दिखाता है और बताता है कि वो दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर नहीं, डीएसपी है। इसके बाद महेंद्र काफी डर जाते हैं। महेंद्र इस बात को किसी को नहीं बताते हैं। इसके बाद पूरी फ्रॉड की एक लंबी सिलसिला शुरू होती है। तकरीबन 17 दिन तक महेंद्र के अलग अलग खातों में तकरीबन 22 लाख रुपए ट्रांसफर कराए जाते हैं। अंततः जब उन्हें 17 दिन बाद जब इसकी जानकारी होती है कि वो डिजिटल अरेस्ट में थे, तब उन्होंने इसकी जानकारी अपने कमांडेंट को दी। जिसके बाद कल अंबिकापुर में गांधीनगर थाने में इसकी पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध में एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसकी अब जांच चल रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आम आदमी जहां इस फ्रॉड कॉल फंस रहे हैं, वहीं सीआरपीएफ के जो सब इंस्पेक्टर हैं, या 55 वर्ष के सब इंस्पेक्टर भी इसके झांसे में आ गए। ये बड़ी ही चिंता का विषय है कि जिस प्रकार से पूरे देश में, खासतौर पर आदिवासी बहुल सरगुजा जिले में भी इस प्रकार के फ्रॉड लगातार सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद पुलिस अधिकारी अब तक उचित कार्रवाई नहीं कर पाना कहीं ना कहीं लोगों में एक चिंता का विषय बन गया है। जी रोमी, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। रोमी, 17 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा गया था पीड़ित शख्स को। हम ये आपसे जानना चाहेंगे, इस दौरान क्या आसपास जो और लोग थे, साथ रहने वाले, काम करने वाले, किसी को ये भनक तक नहीं हुई कि इस तरीके से डिजिटल अरेस्ट है उनका एक साथी और परेशान है किसी बात को लेकर? किसी को पता तक नहीं चला इस बात का? देखिए ज्योति, बताना चाहूंगा कि सीआरपीएफ के जो सब इंस्पेक्टर, उन्होंने बाहरी देने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि 17 दिन तक वो काफी परेशान थे। इस बीच उन्होंने सिर्फ अपने घर में इसकी जानकारी अपनी पत्नी को दी। इसके बाद पत्नी के माध्यम से वो एफडी को तोड़वा कर 18 लाख रुपए निकाले। उसके बाद भी अपने दोस्त से भी उन्होंने तकरीबन कुछ लाख रुपए उधारे लिए। लेकिन इस बीच उन्होंने अपने किसी दोस्त की इसकी जानकारी नहीं दी। लेकिन उनके कई अधिकारी या कई दोस्त इस चीज को महसूस कर रहे थे कि आर महेंद्रन कुछ गुमशुदा रह रहे हैं, कुछ किसी को बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बीच लगभग 22 लाख रुपए अलग अलग खातों में फ्रॉडों ने अपने ट्रांसफर कराया। लेकिन जब अंततः आर महेंद्र जब परेशान हो गए, तब इसकी जानकारी उन्होंने अपने कलीग को दी, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया और अंततः सीआरपीएफ के अधिकारी को खुद
अंबिकापुर के गांधीनगर थाना में संपर्क किया गया, जिसके बाद इस पूरे मामले की खुलासा हुई। बहरहाल आपको ये भी जानकारी दे दें कि रामचंद्र लगभग 22 दिन तक डिजिटल हिरासत में थे। बहरहाल ये एक प्रकार का अलग प्रकार का, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच उच्च स्तरीय अधिकारियों से कराई जाएगी, ताकि पूरे मामले की जांच सही तरीके से हो सके। शुक्रिया जानकारी के लिए रोमी आपका।